चेन्नई सुपर किंग के साथ हुई चीटिंग, आईपीएल में खड़ा हुआ बड़ा बवाल, नितिन मेनन के अंपायरिंग पर उठे सवाल। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। आईपीएल 2025 में अब तक एक से बढ़कर एक मैच हुए हैं, लेकिन सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच चिन्नास्वामी के मैदान पर जो मैच हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया, दिल की धड़कनें बढ़ा दी। सीएसके ने बेशक 2 रन से ये मैच गंवा दिया, लेकिन सबके दिल जीत लिए। प्लेयर्स ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन चर्चा चल रही है जो सीएसके के साथ जो अन्याय हुआ, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है ऐसा क्योंकि अंपायरिंग जो है बहुत खराब दिखी। कल सीएसके के खिलाफ 2 फैसले जो गए, आपको बता रहे हैं। पहले तो डेवाल ब्रेविस को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो कि डेवाल ब्रेविस कहा जा रहा था कि मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं, क्योंकि सीएसके जो है कल हाई स्कोरिंग मैच था और 200 प्लस स्कोर जो है अब तक सीएसके ने चेज नहीं, काफी सालों से जो है सीएसके ने 200 प्लस जो रन है वो चेज नहीं किया है आईपीएल में। लेकिन कल जो मैच हुआ, आरसीबी ने 213 रन बनाए, लेकिन सीएसके जो है 2 रन से पीछे रह गई। आपको बता दें सीएसके पूरा मैच जीती हुई थी, लेकिन कहां हार कर हारी। आपको बता रहा था डेवाल ब्रेविस जब खेलने आए, क्योंकि आयुष महात्रे जो कि आउट हो गए थे, उनके बाद डेवाल ब्रेविस को भेजा गया। धोनी ने जो पूरी प्लानिंग की थी जीतने को लेके, तो डेवाल ब्रेविस जो है 6 हिटिंग वगैरह काबिलियत बहुत ज्यादा है उनमें, तो उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। और लुंगी एनगिडी जो कि खेल रहे थे जोश हेजलवुड की जगह आरसीबी के लिए, उन्होंने जो है फुल टॉस गेंद डाली और फुल टॉस गेंद जो थी उनके पैड पर जाकर लग गई। डेवाल ब्रेविस की पहली ही बॉल थी उनकी इनिंग की, लेकिन जो ऑन फील्ड अंपायर थे नितिन मेनन, उन्होंने उंगली खड़ी कर दी और आउट दे दिया इनको। हालांकि जो बाद में डीआरएस में नजर आया कि जो गेंद थी लेग साइड को मिस करके वो जा रही थी, यानी कि विकेट पर वो नहीं लग रही थी। खैर, बात यह है कि विवाद क्यों हो रहा है, आपको बता रहे हैं हम, क्यों कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि सीएसके के साथ चीटिंग हुई है। दरअसल हुआ क्या, जब ये पूरा मामला हुआ, जब विकेट जो बॉल लगी उनके पैड पे जाके डेवाल ब्रेविस के, तो तुरंत जो डीआरएस का एक टाइमर आता है, यानी कि टीम के पास 14 सेकंड का टाइम होता है डीआरएस लेने का, वो स्क्रीन पे शो नहीं हुआ, बड़ी स्क्रीन पे शो नहीं हुआ। जिसके बाद उनको पता नहीं लगा, प्लेयर्स को, जडेजा भी वहां खड़े हुए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और डेवाल ब्रेविस को भी ये पता नहीं लगा कि कितने सेकंड, जो 14 सेकंड का टाइम था वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। लेकिन बाद में जब बताया गया, जब डेवाल ब्रेविस को और जडेजा को लगा कि यार हमें डीआरएस लेना है, तो लेट हो गए थे वो, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि डीआरएस का जो टाइमर था वो शो होना होता है, लेकिन वो शो नहीं हुआ बड़ी स्क्रीन पे। जिसके बाद 22 सेकंड, आई थिंक 22 सेकंड हो गए थे, और तब जाकर डेवाल ब्रेविस और जडेजा ने जो रिव्यू लेना चाहा, लेकिन नितिन मेनन ने उनको आके बोला कि आपका जो टाइम है, जो क्लॉक जो टाइम होता है वो खत्म हो गया है, इसलिए आप नहीं ले सकते हैं और आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि नितिन मेनन जो उनको बोला, तो नितिन मेनन को पहले यह बताना चाहिए था कि टाइमर जो है, मतलब बॉल जब वो भागे, हालांकि बॉल के बाद जब उनके पैड पर लगकर बॉल दूसरी जगह चली गई तो वो रन लेने के लिए भागे जडेजा और ब्रेविस, लेकिन नितिन मेनन ने, जो कि स्क्रीन पे क्योंकि शो नहीं हुआ टाइमर, तो नितिन मेनन को यह बताना चाहिए था कि टाइमर जो है आपका शुरू हो गया, अगर आपको लेना है तो अभी ले लीजिए। लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं लगा ब्रेविस और जडेजा को, तो वो थोड़ा लेट हो गए। 22 सेकंड तक उनको नहीं पता लग पाया। 22वें सेकंड में आप कह सकते हैं उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन नितिन मेनन ने उनको मना कर दिया कि आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया, आपको जाना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर फैंस तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन फॉर्मर भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि नितिन मेनन की अंपायरिंग जो रही बहुत ज्यादा खराब रही। इरफान पठान ने क्या बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए, टाइमर और नो टाइमर बट दैट वाज अ हॉरिबल डिसीजन अगेंस्ट डेवाल ब्रेविस। यानी कि इरफान पठान ने बोला टाइमर था या नहीं था, यह बहुत ज्यादा खराब डिसीजन था डेवाल ब्रेविस के खिलाफ, क्योंकि जो अगर खिलाड़ी नोट आउट हो और उसको रिव्यू भी ना लेने दिया जाए, तो ये तो सरासर देखो गलती है ही, और अन्याय तो है खिलाड़ी के साथ। तो इरफान पठान ने भी सवाल उठाए हैं। तो ये सरासर जो गलती हुई, अन्याय आप कह सकते हैं खिलाड़ी के साथ, तो एक तरीके से अन्याय ही है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर ब्रेविस वहां टिक जाते तो ये 2 रन का जो जीत हार का जो फासला हुआ, लगता है कि ये नहीं होता, सीएसके के हक में ये मैच होता और सीएसके मैच जीत के लेके जाता। लेकिन दूसरा जो मुद्दा उठा है, क्योंकि नितिन मेनन की अंपायरिंग में जब वो लगे हुए थे, ऑन फील्ड अंपायर तो थे ही वो, लेकिन जब शिवम दुबे खेलने आए, तो शिवम दुबे की जो बॉल थी, जो कि डाली थी यश दयाल ने, यश दयाल आखिरी ओवर कर रहे थे, और आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए। धोनी और जडेजा स्ट्राइक पे थे, हालांकि धोनी जो है लास्ट ओवर में नहीं कर पाए, आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। उनके बाद आए शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए, और पहली बॉल तो जो थी उन्होंने यश दयाल ने उनको बहुत ज्यादा फुल टॉस डाल दी। फुल टॉस क्या, बहुत ज्यादा वो कमर से ऊपर थी,
जो साफ साफ दिख रहा था, अगर पहली नजर में आप देखें तो ये कोई भी जो है इसको नो बॉल बोलेगा, लेकिन नितिन मेनन जो कि खड़े थे, थर्ड अंपायर जो कि सामने खड़े हुए थे, उन्होंने इसको नो बॉल नहीं दी। और जिसके बाद सीएसके ने रिव्यू लिया और रिव्यू में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे अपनी देख भी सकते हैं, जो शिवम दुबे की जो वेस्ट हाइट है, यानी कि जो कमर उनकी जहां तक हाइट है वो 1.1 मीटर है, और जो बॉल जा रही थी, यानी कि बॉल जो डिब्बी होती है नीचे जाके, तो वो 1.14 मीटर तक जा रही थी, यानी कि तीन अंक का फासला लगा सकते हैं ऊपर था, जो कि सरासर नो बॉल थी, लेकिन ये नहीं दी गई। खैर सीएसके ने रिव्यू लिया और रिव्यू में जो है दूध का दूध पानी का पानी हुआ और ये नो बॉल दी गई। लेकिन सवाल यह है कि नितिन मेनन अंपायरिंग किस तरीके से कर रहे थे कल वाले मैच में? क्या उनको नहीं पता था कि जो उन्होंने आउट दिया है डेवाल ब्रेविस को, पहली बात तो वो नोट आउट था, जो साफ साफ रिव्यू में दिखा है। अगर सीएसके वो रिव्यू ले लेता तो वो नोट आउट होते और मैच का नतीजा कुछ और होता। नितिन मेनन ने पहली बात तो वो आउट दे दिया, दूसरी बात कि उन्होंने डीआरएस का जो टाइमर नहीं आया स्क्रीन पे, उसके बारे में उनको नहीं बताया प्लेयर्स को, और तीसरा जो शिवम दुबे जो थे, जो पहली बॉल पे जो छक्का लगाया, नो बॉल थी, छक्का भी लगा, लेकिन नो बॉल नितिन मेनन की तरफ से नहीं दी गई। सीएसके ने रिव्यू लिया, रिव्यू में यह सामने आया कि वो नो बॉल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएसके के साथ जो चीटिंग हुई, क्या उसकी वजह से सीएसके हार गया ये मैच? खैर वो तो बात अलग है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर जो है नितिन मेनन को लेकर काफी सवाल किए जा रहे हैं, वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं नितिन मेनन, क्योंकि सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच बहुत ज्यादा इंटेंस मैच था कल वाला, और आरसीबी के लिए जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि सीएसके तो एलिमिनेट हो गया है, लेकिन आरसीबी को क्वालिफायर 1 खेलने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, और आरसीबी ने ये मैच जीत लिया। लेकिन विवाद खड़ा हो गया है नितिन मेनन के अंपायरिंग को लेके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।